In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. My dear students, in this video we are going to discuss question 5, and in question 5 there are 2 parts, and we are going to solve only one part. Second part you will have to solve. So my dear students, क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 देखिए किस अंदाज में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम कम टाइमिंग के अंदर इसको वाइंड अप करेंगे और बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। और से देखिएगा, कहा है फाइंड द वैल्यू आपके क्या मालूम करना है हमने, फाइंड द वैल्यू आपके क्या मालूम करेंगे, हम के की वैल्यू मालूम करेंगे। पार्ट 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन सेटिस्फाई द रिलेशन, ये तो कंडीशन है जो कि बाद में देखेंगे। पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लेके हम प्रोडक्ट और सम मालूम करेंगे। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देने का मकसद यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ से दरअसल क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है। क्या है a की वैल्यू 5, यहाँ पे आपको b की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू क्या है -7, और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे k माइनस 2। अब हमने क्या मालूम करना है, सम ऑफ द रूट मालूम करेंगे। हम इसको यहाँ मालूम करेंगे, हमें जगह ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। सम ऑफ रूट आपके पास किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि फर्दर किसके बराबर होता है, -b/a। अब आप मुझे बताएं, कीप क्वाइट, पे अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड, नो डिस्कशन, नो। अल्फ़ा प्लस बीटा में -b हमारे पास क्या होगा, -7/a की वैल्यू क्या है 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जिसे हम सम ऑफ रूट कहते हैं उसकी वैल्यू 7/5 आ गई। एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या मालूम करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, c/a। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, k माइनस 2/a की वैल्यू क्या है 5। अब मैं आपको बिल तरतीब इनको नाम देंगे। इसको पहले को इक्वेशन 1 नाम दे दें, सेकेंड वन को आपने क्या नाम देना है, इक्वेशन 2, और थर्ड वन को इक्वेशन 3। अब मेरी बात गौर से सुनिए। अब कंडीशन अप्लाई, कंडीशन में क्या कहता है, द गिवन इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन पे ये रिलेशन सेटिस्फाई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बेटा ये बताता है कि हमारे पास क्या है गिवन कंडीशन, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हमारा मेन क्या मालूम करना, वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट, वैल्यू ऑफ के। लेकिन हम बहुत सारे तरीके कंडीशन को अप्लाई करते हुए वैल्यू ऑफ के तक पहुंच जाएंगे। अब कैसे पहुंच जाएंगे आखिर में आपको पता चल जाएगा। अब ये तो कंडीशन ये है हमारे पास, ये क्या है, गिवन कंडीशन है। अब सुने, इसको आप एक इक्वेशन नाम दे दें, इक्वेशन को मैं थोड़ा सा बॉक्स में लिखता हूँ ताकि आसानी हो, इक्वेशन 4। अब पहला काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैंने ये करना है, इक्वेशन 2 से अल्फ़ा की वैल्यू को इस कंडीशन में पुट करेंगे। कैसे देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 और से देखिएगा, इक्वेशन 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू जब मैं अगर मालूम करना चाहूँ 7/5 माइनस ये बीटा, उस साइड पर जाके क्या होगा, चलो मैं इक्वेशन 2 पहले लिख लेता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन आपको ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 7/5।
अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो बीटा को उस साइड पे भेज रहा हूँ, तो 7/5 माइनस बीटा। अब आप मैंने इसको क्या नाम देना है, इक्वेशन नंबर 5। अब और से देखिएगा भाई, इधर सुने, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। अब मैंने अल्फ़ा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई वाले इक्वेशन में पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अब और से देखिएगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 4, क्योंकि कंडीशन के साथ हमें गिवन है। अब इक्वेशन 4 क्या है, पहले इक्वेशन 4 लिखता हूँ, 2 अल्फ़ा 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू है 7/5 माइनस बी, इसको यहाँ पे पुट करना है, यानी 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/5 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा एज इट इज़ आएगा इज इक्वल टू 1, है कि नहीं टेक्निकल। अब देखो 7 2 सा 14/5 माइनस 2 बीटा, 7 2 सा 14/5 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, पहली बात यह है, माइनस 2 बीटा 5 बीटा माइनस करो, कितना आएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 14/5। इधर एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1, एलसीएम ले लिया 5 5 1 सा 5 5 1 सा 5 यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई 14 1 सा 14, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 14 से 5 माइनस 9/5, ठीक है। 3 को नीचे भेज रहा हूँ, बीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो माइनस 9 डिवाइड 3 नीचे आके 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 3 1 सा 3 3 कितना सा 3 3 सा 9, बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3/5। एहतियात के साथ, इंतहाई होशियारी के साथ भाई, वैल्यू हम मालूम करेंगे किसकी, के की। कहाँ पहुँचे हुए अभी हम, बीटा की वैल्यू आई है, अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करना है। बीटा की वैल्यू को सिंपल पुट करो इक्वेशन नंबर 5 में, बीटा की जगह पे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू आ गई ना, अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट वैल्यू ऑफ, कौन सा, ये अल्फ़ा के साथ ही बीटा मौजूद है ना, बीटा को ख़त्म करना है, नंबर में वैल्यू चाहिए जिस तरह यहाँ है। पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 एक दफ़ा लिखे तो आपको समझ में आएगा ना इक्वेशन। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा, और से देखिएगा और से देखिएगा, ज़रा सी भी गलती आपको जो है ना बहुत बड़ी मुश्किलात में डाल सकते हैं। अब मैंने इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट करना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा की वैल्यू क्या आई है माइनस 3/5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 माइनस माइनस प्लस 3/5। एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम ले सकते हैं, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो 1 5 लिखेगा, ऊपर दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 10/5 5 1 सा 5 5 2 सा 10, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम तो अल्फ़ा बीटा में लग गए, वैल्यू हमने किस चीज़ की मालूम करनी है, के की। आइए स्टूडेंट्स, के की वैल्यू को आप देखते हैं। अब आपने जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बड़ी मेहनत के साथ आपने निकाली है, उसको पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में। पुट करो। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 में हमने ये अल्फ़ा की वैल्यू अलग, ये बीटा की वैल्यू अलग करना है, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 3 जिसमें के मौजूद है, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह क्या पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में आपको जो है ना अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के माइनस 2/5। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2,
मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, -3/5 इज इक्वल टू के -2/5। अब यहाँ मत हम प्रोसेस करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 2 -6/5 इज इक्वल टू के -2/5। जब भी, बहुत खूबसूरत बात कहने जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत बात, जब भी बीच में इक्वेशन हो, दोनों साइड पे फ्रैक्शन मौजूद हो और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। अपनी बात को रिपीट करो हमेशा के लिए, जब भी इक्वेशन हो, दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड फ्रैक्शन में हो और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो, खत्म। अब क्या रहेगी हमारे पास, -6 और k -2। ये 2 स्टार्ट पे लेके आओ तो -6 + 2 इज इक्वल टू k। 6 से 2 निकालो तो k की वैल्यू क्या आ गई, -4। -4 इज योर वैल्यू ऑफ k and it is your perfect answer. You can confirm your answer at the end of your book, my dear students. आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 20.3 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।